वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग पेट 2026 के लिए एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज में पेट के सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक से जो है आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। और उसी क्रम में जो है आज की जो पहली वीडियो है वह है सामान्य जागरूकता के जो टॉपिक है उसमें भारत के पड़ोसी देश जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। साथ में इससे रिलेटेड जो है MCQ भी देखेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यह पेट के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और आगामी जितने भी एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही बनता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग आज का जो टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। बात करें भारत की तो भारत से कुल 9 देश सीमा साझा करते हैं। कुल 9 देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें 7 देशों की स्थल सीमा लगती है और 2 देशों की समुद्री सीमा लगती है। तो टोटल जो है 9 देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है, 2 देशों की सीमा जो है वह समुद्री सीमा लगती है। आगे देखते हैं कि भारत के साथ अपनी भूमि साझा करने वाले देश इस प्रकार हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे उत्तर में जो है उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान लगते हैं। आप लोग उत्तर पश्चिम में, ये मैप है भारत का, इसमें उत्तर पश्चिम में आपका अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया, 2 देशों की सीमा जो उत्तर पश्चिम में लगती है। उत्तर में चीन और नेपाल और भूटान 3 देश हैं। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान 3 देशों की सीमा लगती है और त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं इनको डिटेल में। जो 9 देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं उनको डिटेल में देख लेते हैं। इसमें पड़ोसी देशों के नाम हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, यानी भारत के किन राज्यों के साथ उन देशों की सीमा लगती है, भारत के साथ सीमा की लंबाई कितनी है, उनकी राजभाषा क्या है, वहाँ की मुद्रा क्या है और राजधानी क्या है, इन सभी को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान या लद्दाख जो POK है क्षेत्र है उसमें सीमा साझा करता है लद्दाख के साथ। 106 किलोमीटर लंबी सीमा की लंबाई है भारत और अफगानिस्तान के बीच। यहाँ की जो राजभाषा है वह दारी और पश्तो है। मुद्रा अफगानी है और राजधानी जो है वह काबुल है। यहाँ से भी जो क्वेश्चन बनता है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है या भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी राजधानी भी पूछ सकता है वहाँ आपके पेपर में। अगला देश है बांग्लादेश। इसकी 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम, ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं और सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। 4096.7 किलोमीटर लंबी है। 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और यह बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। यहाँ की जो राजभाषा है वह बंगाली है और मुद्रा टका है और इसकी राजधानी जो है वह ढाका है। अगला देश भूटान है। भूटान 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्यों के साथ भूटान की सीमा लगती है और सीमा कितनी लंबी है, ये 699 किलोमीटर है। यहाँ की जो राजभाषा है वह जोंगखा राजभाषा है और यहाँ की जो मुद्रा है वह भूटानी नेगुलत्रम है और राजधानी थिम्पू है। इसके बाद चीन है। चीन 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। 4 राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। दूसरी सबसे लंबी सीमा चीन से लगती है, 3488 किलोमीटर और इसकी जो राजभाषा है वह मंदारिन है और जो मुद्रा है वह युआन है, राजधानी बीजिंग है। बात करते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार भी जो है 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है भारत के साथ। 4 राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सीमा साझा करता है आपका म्यांमार। सीमा की जो लंबाई है वह 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ और यहाँ की जो भाषा है, राजभाषा, वह बर्मी है। क्यात यहाँ की आधिकारिक मुद्रा है और जो राजधानी है वह ने पाइताओ है। म्यांमार की जो राजधानी है वह ने पाइताओ है। नेपाल
यह 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। 1751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है और आधिकारिक भाषा नेपाली है। नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है और काठमांडू यहाँ की राजधानी है। पाकिस्तान जो है 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है भारत के, और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ। कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जो है इसकी सीमा लगती है पाकिस्तान की, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ। 3 राज्य गुजरात, राजस्थान और पंजाब। 3323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है पाकिस्तान की। पाकिस्तान और भारत की सीमा साझा करते हैं। यहाँ की जो भाषा है, यह जो ऑफिशियल भाषा है उर्दू है, और पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है, और राजधानी जो है इस्लामाबाद है। अगला देश श्रीलंका है। यह मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग होता है। समुद्री सीमा साझा करता है। सिंहली और तमिल जो है यहाँ की राजकीय भाषा है। श्रीलंकाई रुपया यह इसका आधिकारिक मुद्रा है। इसकी 2 राजधानियाँ हैं, विधायी राजधानी और कार्यकारी राजधानी। जयवर्धनेपुरा इसकी विधायी राजधानी है और कोलंबो जो है वह कार्यकारी राजधानी है। मालदीव जो है भारत के लक्षद्वीप के साथ जो है सीमा लगती है इसकी, और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वह दिवेही, और मालदीवाई रुपया जो है यहाँ की आधिकारिक मुद्रा है, और राजधानी जो है वह माले है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उनको क्या क्या नाम दिया गया उसको देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। डूरन रेखा यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जो डूरन रेखा है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगती है। रेड क्लिफ रेखा यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। यह जो है महत्वपूर्ण सीमा रेखा थी। और अगले जो कुछ फैक्ट हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ लगती है। जितने भी फैक्ट है आप लोग नोट करते चलिएगा। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय का प्रतिच्छेदन यानी क्रॉस पॉइंट जो है वह सूरजपुर जो छत्तीसगढ़ में है यहाँ पर है, और भारतीय मानक समय की गणना जो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है। भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वह लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या के हिसाब से यानी क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से दोनों में जो है जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप ही है। पूर्वोत्तर के इन 7 राज्यों यानी जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 राज्यों को मिलाकर जो है 7 सिस्टर नाम दिया गया है। पूर्वोत्तर के राज्य हैं ये। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत यनम जो है यह जिला आंध्र प्रदेश में आता है, कराईकल यह तमिलनाडु में आता है, और माहे जो केरल में स्थित है यह यानी केंद्र शासित प्रदेश जो पुदुचेरी है इसके जो जिले हैं वह विभिन्न राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल में फैले हुए हैं। और मूल जो पुदुचेरी और माहे हैं ये दोनों जो है केरल में हैं। कराईकल जो है यह तमिलनाडु में है, और यनम जिला जो है यह आंध्र प्रदेश में है। 4 जिले हैं, पुदुचेरी, माहे, कराईकल और यनम। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में जो है भूटान से लगती है। जैसा कि अभी आप लोगों ने मैप देखा ही है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं, जबकि अन्य 6 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की जो है प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करती हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को जो है साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है
उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है और यह 1947 में अध्यारोपित की गई थी। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश जो है वह श्रीलंका है, जो एक पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूमि तमिलनाडु से पृथक होता है। बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नाम जो है ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर 1755 से 63 रॉबर्ट पाक के नाम पर जो है किया गया था। भारत और श्रीलंका के बीच जो डमरू पाक जल डमरू मध्य है उसको जो नाम दिया गया था यह रॉबर्ट पाक के नाम पर दिया गया है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ अरकान योमा, चिन, नागा, पटकाई अस्तरी सीमा बनाती हैं। भारत और म्यांमार के जो सीमा रेखा पर जो पहाड़ियाँ हैं वह अरकान योमा, चिन, नागा और पटकाई, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं और यह मध्य हिमालय का हिस्सा है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, लद्दाख, अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान की सीमाएं जो है तीनों से लगती हैं। सिक्किम की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। लद्दाख की सीमा जो है अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान से लगती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दोस्तों, अगर आप यूपीट्रिपलएससी पेट 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, साथ में 2000 क्वेश्चन की जो है पेड क्विज कराई जाएगी, 25 टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें 15 सेक्शनल होगा, 10 फुल लेंथ होगा और इतना सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ 499 रुपये में। करना क्या, आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें जो पेट का बैच है वहाँ से आप 499 रुपये पे करके बैच से जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और इसे 2 हिस्सों में विभाजित करती है। दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है आता है। कर्क रेखा के उत्तर का क्षेत्रफल इसके दक्षिण में स्थित क्षेत्रफल का 2 गुना है। अब हम लोग प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। जितने भी हम लोग फैक्ट कवर किए हैं उसके साथ जो प्रश्नोत्तरी है उसको देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे रेड क्लिफ नाम दिया गया है, को भूगोल के किस प्रकार की सीमा का उदाहरण माना जाता है? यह अध्यारोपित सीमा का उदाहरण माना जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का माहे क्षेत्र भौगोलिक रूप से किस भारतीय राज्य के तट पर स्थित है? तो यह केरल के तट पर स्थित है माहे क्षेत्र। माहे क्षेत्र जो है केरल के तट पर है। यानम जो है आंध्र प्रदेश में है और पुदुचेरी और कराईकल जिला जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर का प्रतिच्छेदन बिंदु किस जिले में स्थित है? यह छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में स्थित है। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाले पाक जलडमरू मध्य का नामकरण किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर किया गया है? तो यह जो नाम किया गया है रॉबर्ट पार्क के नाम पर जो है किया गया है, रॉबर्ट पार्क। बी ऑप्शन इसका सही है। भारत के साथ स्थलीय सीमा की लंबाई के आधार पर देशों के घटते क्रम में बांग्लादेश के बाद दूसरा स्थान किस देश का है? तो दूसरा स्थान जो है चीन का है। बांग्लादेश जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है, दूसरे स्थान पर जो है चीन है। भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक स्थलीय सीमा का निर्धारित करने वाली मुख्य पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? तो इसका नाम अरकान योमा श्रेणी है। अरकान योमा श्रेणी जो है भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों ही दृष्टियों से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप है। भारत का कौन सा राज्य उत्तर, पश्चिम और
दक्षिण तीनों दिशाओं से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, तो यह त्रिपुरा है। सी ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश के टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।